नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट कश्मीरी गेट दिल्ली के वरदान हाउस के एएसटी के ऑनर सिंटू कुमार ने दी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के एएसटी के ऑनर सिंटू कुमार ने दी देशवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आइए उनसे खास बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी, आज पूरे देश का आर्थिक शुभकामना है। 1 जनवरी पर नया पुराना साल अच्छी से बीत गया, नया साल भी हर जनता को और पूरे देशवासियों को सबको नया वर्ष का शुभकामना है। और पूरे देशवासियों को और बिहार के लिए भी विशेष हो। उद्योग जिस हिसाब से लगा रहे हैं मोदी जी और देश में हर तरह से जो काम कर रहे हैं उस पर भी अमल हर जनता लोग कर रहा है। उसको लिए भी हार्दिक मोदी जी का भी शुभकामना है मेरी ओर से। 2023 आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छे बीते सर। और 2024 में आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि वो ये साल भी अच्छा जाए? देखिए, 2024 के लिए नया सोच है और युवा के नया विचार पर हर लोग सोचते हैं कि अच्छे अच्छे काम हो। और अभी बिहार में जो आरक्षण का मुद्दा चला, जो नया साल पर तो हम कहेंगे कि हर व्यक्ति को आरक्षण का तो लाभ नहीं मिलता है। जाति जनगणना हुआ, हर तरह का हर वर्ग में लोग गरीब रहते हैं, तो उससे जाति का उद्धार नहीं हो जाएगा। एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि अम्बेडकर जी के एक तरह से फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हम हर जन दलित और हर अन्य परिवार के लिए बहुत तरह से दिल्ली में तो काम करते हैं, बशर्ते उनका एक आरक्षण जिस तरह से अम्बेडकर जी का सोच था उस तरह से काम नहीं करते। आज एक विधायक बन जाते हैं, एक सांसद बन जाते हैं, उनको अगर दोबारा अगर हार जाते हैं तो आजीवन पेंशन मिलता है। बाकी अगर वही दिल्ली में वार्ड कमिश्नर एक बार जीत जाते हैं या प्रधान जीत जाते हैं और दोबारा अगर हार जाते हैं तो उनको आजीवन पेंशन नहीं मिलता है। तो इसलिए अम्बेडकर जी के जब वो फोटो लगाते हैं तो अम्बेडकर जी को विचार के अनुसार से वार्ड को भी आजीवन पेंशन अगर मिले तो जो युवा अगर एक बार चुनाव लड़ते हैं और दोबारा अगर वो लड़े और उनको आजीवन पेंशन में, तो आने वाले भविष्य में दिल्ली के ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हर राज्य को, बंगाल में भी अगर हर राज्य सरकार अगर लोकसभा का चुनाव आ रहा है अगर ये मुद्दा को अटैच करे और जो मुद्दा अगर या तो बीजेपी हो या कोई पार्टी भी अगर इसको सम्मिलित करे कि हर बार को आजीवन पेंशन मिले तो हम उनको साथ हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम गरीब के बच्चा हैं, तो आज एक पिछड़ा हुआ वर्ग वो भी है जो कोई जाति से हो। इस पर जाति का मुद्दा नहीं है, कोई जाति के भी लोग अगर प्रयास करें, अगर एक बार बाढ़ हम ही बन जाए, चाहे हमारे बच्चा बन जाए या मुखिया बन जाए या प्रधान बन जाए, अगर उनको आजीवन पेंशन मिले तो आजीवन तो मुखिया नहीं रहेगा, कोई दूसरा पीढ़ी के बनेंगे तो उनको लिए भी काम हो सकता है अगर उनको भी आजीवन मिले। एक अगर जज जो होता है अगर रिटायर हो जाता है, अगर दोबारा अगर सांसद बन जाता है तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है, 2 पेंशन लेता है। तो एक पेंशन का हिलाव अगर मोदी जी इस पर विचार करें ना, राम मंदिर तो चलिए बन गया, अच्छा चीज़ है, बाकी आने वाला समय के लिए जिस तरह से उनको पेंशन मिलता है, एक सांसद के मिलता है, विधायक, आने वाला समय के हर वार्ड और हर सरपंच और जिला प्रसाद को भी आजीवन पेंशन का घोषणा किया जाए। मेरा मुद्दा यही है। 2024 में हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या जाके इसको हम याचिका दर्ज करके और सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। जो जो सरकार मेरे साथ अगर होंगे उनको साथ हम लोकसभा चुनाव में भी हम साथ रहेंगे। पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से भी अपील है, बिहार का नीतीश कुमार जी से भी अपील है, लालू जी भी कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा, तो आरक्षण का मुद्दा ये नहीं है कि एक बार मायावती आरक्षण का लाभ लिया तो दूसरा दलित कमजोर है। चलिए ठीक है, तो उसके बाद 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक जो निवेदन किए हैं आप अपने अपने घरों में, 140 करोड़ लोगों से निवेदन किया अपने अपने घरों में मंदिर सफाई करने के लिए, क्योंकि 22 तारीख को श्री राम लला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। इस पर क्या कहेंगे? हम भगवान को आज से नहीं, जब दीपावली जब आता है उसी समय से घर में सफाई करते हैं। और जिस तरह से राम जी वनवास से लौटे तो सुबह में 3 बजे भोर से ही बत्ती जलाते हैं। अब भगवान जी को राम से भगवान जब से भगवान विष्णु के ही अवतार राम जी है, भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो इसलिए हम लोग उनको स्वागत करते हैं। अगर मोदी जी अगर विशेष रूप से अगर कह रहे हैं तो उनका भी हम बात को संज्ञान में ध्यान रखते हुए भी अब भगवान को तो प्रतिदिन पूजा करते हैं।
प्रधानमंत्री का हम हिंदू हैं और हिंदू का धर्म कर्तव्य बनता है कि सुबह उठना, स्नान धोना और भगवान को ध्यान करना। मोदी जी की आज्ञा के नहीं, हम लोग भगवान की आज्ञा करते हैं, भगवान पर ही हम लोग आश्रित होते हैं। और उनका जब कहा वो भी एक हिंदू के हैं, तो हिंदू धर्म पर हम राजनीतिक नहीं करते हैं। हर लोग हम भगवान विष्णु के चरण में आशीर्वाद पूजा करते हैं, सुबह हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। और इसके साथ ही उसी तरह से जिस तरह से अगर मोदी जी कह रहे हैं कि अयोध्या मंदिर, तो उसी तरह से हम कहेंगे कि बिहार को, सीतामढ़ी को भी विकसित किया जाए। लगले नेपाल से वहाँ भी बहुत तरह से, जिस तरह से यूपी अगर अच्छी होगा तो अगर वहाँ भी पटन अगर बढ़ेगा तो बिहार एक तरह से बहुत तरह से रोजगार हो। न कि सिर्फ अयोध्या पर राम जी बात करें, बिहार के सीतामढ़ी माता का चरण है, भगवान विष्णु का, वो भी राम का ही पत्नी है। तो काहे न वहाँ भी मोदी जी से हम आग्रह करेंगे कि वहाँ भी थोड़ा सीतामढ़ी पर भी मोदी जी ध्यान दें। और मोदी जी ने तो अमृत भारत ट्रेन जो अयोध्या से माँ सीता की जन्मभूमि तक जा रहे हैं, मोदी जी तो 15,700 करोड़ की सौगात होती है। यानी दिल्ली से आप दरभंगा अयोध्या होते हुए सीतामढ़ी को जाएंगे तो 6 यहाँ से वंदे भारत ट्रेन दिए। और इसके साथ एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि 22 तारीख को न आने की जो अपील किए हैं, क्योंकि सुरक्षा दृष्टिकोण से वहाँ पे कुछ ही लोगों को न्योता दिया गया, जो कि सुरक्षा, अगर यहाँ से सभी लोग जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा चरमरा सकते हैं। ये मोदी जी का बहुत अच्छा काम है, उससे हर रथी को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। तो मोदी जी का, राम जी भगवान पर्सनल नहीं है। अगर न्योता मिले नहीं, भगवान के दरबार में जाने के लिए न्योता की जरूरत नहीं है। इस बात के हम अथी नहीं है। अगर जिस दिन हमको समय मिलेगा उस दिन भगवान विष्णु के चरण में माथा अयोध्या जरूर जाएंगे। ये नहीं कि अगर कोई पार्टी अगर इस पर राजनीति करता है तो गलत बयानबाजी करता है। और श्री राम लला के मुख्य पुजारी बोल रहे थे कि आस्था और विश्वास पे यह केंद्र में मौजूदा सरकार है, इस पे क्या कहेंगे? जो अगर आज कांग्रेस का सरकार रहता तो उन्हीं का हिस्से रह जाता, अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का हिस्से रह जाएगा। अगर बिहार के अगर मुख्यमंत्री अगर उस जगह पर, अगर बिहार में कोई अच्छा अगर काम हो तब बिहार सरकार को ही जाता है, इसलिए जो सेंट्रल में रहेगा उन्हीं को श्रेय जाता है। चलिए, इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय दिए। तो कश्मीरी गेट से दिलीप यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद।